दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। चलिए आइए देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग और अपनी एनर्जी मुझे दीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग में आगे की तरफ। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, किसी भी साइन के लोग देख सकते हैं। चलिए, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे आपको ये रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्थिति क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। अपने व्यूवर्स को मैं सही सिचुएशन की पूरी जानकारी दे सकूं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज कैसी चल रही हैं इस समय, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। चलिए, तो फिर मैं कार्ड को शफल कर चुकी हूँ और ठीक है। देखिए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और अपनी शादी को लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है। और देखिए, ऐसा है, आपके पार्टनर जो है वो पूर्व में करंट पार्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं और वो इस समय की कंडीशन ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं अपनी शादी को लेकर के। एक बात, दूसरी बात, वो अपनी शादी को अब उन्होंने ये सोच लिया है कि कहीं ना कहीं ये शादी वर्कआउट नहीं करेगी और उन्हें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें पिछले दिनों ऐसी नहीं रही जैसी कि होनी चाहिए थी। उनसे किसी न किसी तरह का कमिटमेंट मांगा गया है, पैसे को लेकर के किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है। पूर्व में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से उसको चूज़ किया, या थर्ड पार्टी से उनको पैसा मिलता था या वो थर्ड पार्टी को पैसा देते थे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उन्होंने पैसे के लिए थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया और आपके साथ एक अनफेयर सिचुएशन क्रिएट की। आपको धोखा दिया, आपको चीटिंग की आपके साथ, जिसकी वजह से आप जो हो आपने बिल्कुल तलवारें उठा ली भाई, आपको पता चला और आपने जो है वो आप तो शुरू हो गए। तो अब की सिचुएशन ऐसी है कि डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहता है और डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है इस पूरे सिचुएशन में। और आपके पार्टनर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है, डिप्रेस हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्थितियाँ संभलेंगी तो कैसे संभलेंगी, वर्कआउट कैसे करेगा, कैसे चीज़ें फिर से सही हो पाएंगी। क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं आपने एक बड़ा ही हारमोनियस रिलेशनशिप निभाया है एक दूसरे के साथ। काफ़ी लॉन्ग टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लोगों का 10 साल, 11 साल, 15 साल इस तरह से रिलेशनशिप रहा है। कोई बहुत छोटा मोटा रिलेशनशिप ये नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने पास्ट को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पास्ट में स्थितियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, कितने अच्छे से हम रहा करते थे। और सिचुएशन जो है ना वो सेकंड पार्टी के आने के बाद, चीज़ों के सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
और अब ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे है। ये रिश्ता वर्कआउट ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनी को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, या आपने अपने पर्सन को कुछ मनी वाइज कुछ कह दिया, कुछ ताने दे दिए, कुछ ऐसा बोल दिया, या उन्होंने कुछ आपको बोल दिया जिसकी वजह से फोकस उनका मनी के ऊपर हो गया है, पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा हो गया है। और डिवाइन ने इसमें एक रोल प्ले किया है। शायद ये आपके भाग्य में लिखा था और ये होना ही था, ऐसा ऐसा कार्ड्स बताते हैं। Why this card is here? Why this card is here? देखिए, ये जो भी परिस्थितियाँ थी, आपके पर्सन को लगता है शायद कि ऐसा लिखा हुआ था उनकी किस्मत में कि ये शादी ख़त्म हो जाएगी और ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। वो जितनी भी कोशिश कर ले इस शादी में चीज़ों को संभालने की और देने की दूसरे पक्ष को, लेकिन वो चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं। शायद कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, एकदम बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में, और उनको समझ में नहीं आ रहा है ना कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी, नई शुरुआत कैसे की जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि कुछ नया शुरू हो। Is this card is here? शायद कुछ सामने जो कुछ निश्चित रूप से कुछ रोशनी उनके सामने है, उनको डिवाइन की तरफ से रास्ता बताया जा रहा है, पर ना वो आंखें बंद करके उस रास्ते को देखना ही नहीं चाहते हैं। ईश्वर ज़रूर कह रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, पर वो ना मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं इन सारी बातों को ले करके कि उनका दिमाग फोकस ही उनके मनी पे नहीं है, और शुरुआत नई बिल्कुल करना चाहते हैं, पर सामने से आती हुई चीज़ों को वो देख नहीं पा रहे हैं और बहुत मायूस हैं। और बहुत शायद थर्ड पार्टी ने ना उनको बिल्कुल पूरी तरीके से इस तरीके से फंसा रखा है कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें बिगाड़ तो दी मैंने, पर अब मैं उसको सही कैसे करूं। और कहीं ना कहीं वो ना जिम्मेदारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन चीज़ों को मैंने ही बिगाड़ा है, मैंने ही इन चीज़ों को मतलब पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। शायद उन्होंने कुछ ऐसा कहा, शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी, वो आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। और अभी भी जो एक नई शुरुआत करनी है, डिवाइन उनको लगातार गाइड कर रहा है, लेकिन वो उस नई शुरुआत की तरफ वो ना ध्यान दे पा रहे हैं। और सामने से उनको जो रोशनी दी जा रही है, जो बार बार कहा जा रहा है, शायद उन चीज़ों की ओर उनका दिमाग ही नहीं है। आपको लेकिन जस्टिस देना चाहते हैं, आपको दो जस्टिस के कार्ड आए और आपको डिवाइन भी जस्टिस देना चाहता है। वो जानते हैं कि आपके प्रति अनफेयर हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपाई गई, और आपके लिए जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है आपके पार्टनर। और मे बी कि आपके लिए भी निकल के आया हो कि आप भी बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो इस समय। और ओके, क्योंकि वो जिन चीज़ों को उन्होंने ये सोचा था कि ये चीज़ें इस हद तक नहीं ख़राब हो सकती, पर शायद चीज़ें उस हद तक ख़राब हो चुकी हैं कि वो बिल्कुल उन चीज़ों को मेन स्ट्रीम पे ले ही नहीं पा रहे हैं। मतलब स्थितियाँ इस तरीके से बिगड़ गई, रिलेशनशिप इस तरीके से टूट फूट गया, इस तरीके से उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं कि वो चीज़ों को बिल्कुल भी सही नहीं कर पा रहे हैं। और पास्ट की जो भी सिचुएशन है वो घूम फिर करके ना वापस चली आ रही हैं। कई सारे कार्ड्स इकट्ठे गिर गए, लेकिन मैं इन कार्ड्स को लेना नहीं चाहती, इसलिए वापस इसमें रख देती हूँ।
डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। टावर इंटरवेंशन आया है पास्ट में, और दोनों ही रिश्तों को शायद आप भी अपनी तरफ से एक मूड बना चुके हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये रिश्ता जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। अब काफ़ी मतलब अब ये होता है ना, ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप अलग सोच रहे हो कि अरे अब बस बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादा हो चुका, मैंने बहुत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इस रिश्ते को, और शायद वो भी ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारा बहुत कोशिश कर ली, अब ये रिश्ता मेरे ख्याल से अब ये रिश्ता नहीं चलने वाला है। जबकि ये रिश्ता इतना लॉन्ग टाइम तक चला है, और इस रिश्ते की इस तरह से टूटने की या ख़त्म होने की गुंजाइश नहीं थी। और ऐसा ना आपने सोचा था ना उन्होंने सोचा था, लेकिन चीज़ें इस तरह से गड़बड़ करी हैं आपके पार्टनर ने कि आप फिर उन चीज़ों को कुछ दिनों तक आपने सुधारा, फिर कुछ दिनों तक उन्होंने सुधारा। अब क्या है ना, एक तरह की ज़िद आ चुकी है लाइफ में, मतलब एक तरह की ज़िद आ चुकी है कि नहीं अब जो भी होना है वो हो ही जाए, इस तरह की मतलब सिचुएशन में आप दोनों ही हैं, शायद आपके पार्टनर भी हैं, और दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना आपके बारे में आपसे पास चले आते हैं, और पास्ट में जो चीज़ें थी वो उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। भावनाएं भर भर के हैं, भर भर के भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, पर चीज़ों को बिखरने से रोक नहीं पाए। वो उनके दिमाग में यही बातें हैं कि मैं बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, या मैं बहुत प्यार करती थी, पर चीज़ों को बिखरने से नहीं रोक पाए। और शायद ये डिवाइन की मर्ज़ी थी, किसी तरह की कोई लेसन देना था, और क्लियरिटी नहीं मिल रही है किसी तरफ, कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, इस रिश्ते से कट ऑफ करें, लाइफ में आगे बढ़ जाएं, या इस रिश्ते का वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा समय दिया हुआ है। बिल्कुल दुविधाग्रस्त स्थितियां हैं, दो रास्ते हैं, नहीं समझ में आ रहा है ये रास्ता पकड़ूं कि ये रास्ता पकड़ूं, ऐसे करूं कि ऐसे करूं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिव, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में हैं आपके पर्सन इस समय। और फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि एक बाउंड्री सेट कर रखी है अपने लाइफ में कि कैसे यहाँ से, मतलब सोच तो वो बहुत कुछ रहे हैं आपसे कि ये कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, पर ना एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि आते आते भी वो आपको देखते रहते हैं और आपके मूड को जज करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ और सामने से कुछ और रिएक्शन आ जाए, ऐसा सोच रहे हैं। और फैमिली को देख रहे हैं, अच्छी खासी हंसती खेलती फैमिली है उनकी, तो उन चीज़ों को देख रहे हैं कि पता नहीं सारी चीज़ें रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और बहुत ज़्यादा शायद वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं रातों को। अब उनको उनकी गलतियां नज़र आ रही हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि छोटी सी बात से शायद मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। और आपको इम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको उनको ये भी लग रहा है कि नहीं शायद आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या हो सकता है कि आपको कोई दूसरा मिल गया हो, ऐसा भी उनके माइंड में ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। चीज़ें पोस्टपोन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, शायद आपने भी चीज़ों को पोस्टपोन करना शुरू कर दिया है, और नई शुरुआत करना चाहते हैं आप भी। और बहुत स्ट्रॉन्ग ये मतलब मैसेज निकल के आया है कि कुछ नया करना चाहते, कुछ नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते, मे बी करियर के संबंध में, मे बी रिलेशनशिप में कोई और डिसीज़न लें, कुछ नया पन लेकर के आए, या आपको ही एक नए सिरे से आपसे ही रिलेशनशिप फिर से शुरू करने की बात सोचे, या उनके जीवन में कुछ नया रिलेशनशिप आने वाला हो, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। बहुत जो भी करना है बहुत ही सोच विचार के करेंगे,
बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अभी अभी चीज़ों नया तो करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, पर उस शुरुआत के विषय में भी वो चीज़ें कैसे की जाएंगी उसके विषय में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और अपने चीटिंग के को याद कर रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका कर्मा उनको ले डूबे और उनके कर्मा से इतनी बड़ी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। और उस पास्ट की एनर्जी से, उस चीटिंग की एनर्जी से बाहर भी निकलना चाहते, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। शायद वेटिंग मोड में है, आपका वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, किसी तरीके से चीज़ें सही हो जाएं। वॉच कर रहे हैं आपको और देखना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या लेते हो, आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लेते हो, ऐसा वो शायद आपको वॉच भी कर रहे हैं। और आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि आप जो भी करते हो वो बहुत सही करते हो और बहुत सही डिसीजन होता है आपका। मे बी कि आप किसी काम में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करते चले आ रहे हो, आपने पहले भी बहुत मेहनत किया उनके लिए, आपने हमेशा इनिशिएटिव लिया है, आप घर परिवार में बहुत लॉयल रहे हो और आपके पास बहुत सारे गुण हैं। आप शायद इतने सारे आपके पास स्किल्स हैं कि उनसे भी वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मे बी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपका फिगर अच्छा हो सकता है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है, आपका नर्चरिंग केयरिंग नेचर हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं और एक स्टक हो गए हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, पीछे लौटूँ, किस तरफ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे फैमिली में ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको मैं वो करूँ। और गलत दिशा में भी बढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक निकल के आया है मैसेज कि गलत दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली है क्या कि शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी बातें बंद हो चुकी हैं, किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं रह गया, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं रह गई। शायद बातचीत सिर्फ घर में सुबह जाने और आने से ही बस, और अपने अपने कमरे में जाके सो जाने, बस इसी तरह की एनर्जीज यहाँ हैं। और ऐसी कंडीशन में उनको बार बार ये लग रहा है, कभी आपको वो देख रहे हैं तो आपके गुणों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और कभी कभी उनको ये लग रहा है कि अब उनको दूसरी दिशा में मुड़ जाना चाहिए और अपने लिए एक सेफ साइड भी मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। शायद आप नहीं मान रहे हो और आपके पास आने का मतलब है कि एक कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर के उनको आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। तो हो सकता है कि वो ऑप्शन की तरफ भी देख रहे हों, या ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे हों कि थर्ड पार्टी शायद उनको कोई अवेलेबल हो जाए या इस समय, क्योंकि वो थर्ड पार्टी भी उनको इंटरटेन नहीं कर रही है। अब इस समय थर्ड पार्टी भी उनको इंटरटेन नहीं कर रही है, तो थर्ड पार्टी से भी वो निकल चुके हैं और जगलिंग के एनर्जीज में हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ देह स्थिति है इस समय की एनर्जीज ये बताती हैं। चलिए आइए फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के सामने आती है। आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देते हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या करना चाहिए या आगे क्या होने वाला है। एंजल्स आपको क्या गाइड करेंगे। यस, बहुत पेनफुल सिचुएशन है उनकी,
पूरी तरीके से टोटली कंफ्यूज, दो चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी को रखूं कि आपको रखूं, मैं आगे बढ़ जाऊं कि पीछे ही रुकूं, वेटिंग मोड में रहूं या मैं आगे बढ़ जाऊं, और चीज़ों में बैलेंस बनाने की स्थिति में नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि रिलेशनशिप पूरी तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। एंजल प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एंजल प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, या इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा और उनको जज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप उनको थोड़ा देखिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ने की विषय में सोच रहे हैं। उनको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत गंभीरता से, बहुत सोच विचार करके आगे बढ़िए, ऐसा एंजल की गाइडेंस है। और चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि बिल्कुल असंभव सी हैं। अब रिकंसीडर, आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ों पे पानी डालिए और फिर आगे बढ़िए। इस परिस्थिति में आगे बढ़ने को आपको बेसिकली कहा जा रहा है। एंजल्स चाहती हैं कि वो आप आगे बढ़ें और एक्चुअली ये दो कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स एक साथ निकले हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आप प्लीज़ मेडिटेट करिए और मेडिटेशन से आपको आंसर मिलेंगे कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप असल में आपका अंतर्मन ही बता सकता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिलेंगे। अपने प्रयास को बंद मत करिए, अपना जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, अपने कार्य जो भी कर रहे हैं उनको बंद ना करें। जो भी प्रयास आप कर रहे हैं उसको बंद ना करें, ठीक है। और निश्चित रूप से अगर आप अपने प्रयास को बंद नहीं करते हैं तो आपको एंजल कह रहे हैं कि यस, आप सक्सेस हो जाओगे, ऐसा मतलब चीज़ें निकल के आ रही हैं। और ये देखिए सक्सेस का कार्ड। तो अगर आप अपने प्रयास बंद नहीं करते हैं, और असंभव कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनर के लिए भी यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप प्लीज़ और ज़्यादा अपने आप को सोचिए, दूसरे पक्ष के विषय में भी सोचिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। बहुत सारी चीज़ें शायद आप अपने दिलों में बंद रखते हैं, तो उन चीज़ों को ओपन करिए और अपने हार्ट को ओपन करके आप सही सही बातें बताइए जो आप अपने दिल में रखते हैं। अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो प्लीज़ यस बोलिए, नहीं रहना है तो नो बोलिए, और पर चीज़ों को एक जगह स्टक मत करिए। और असंभव लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो डेफिनेटली रिकंसीडर होगा, ये स्थितियाँ बदलेंगी और आप लोगों का यूनियन होगा। मेडिटेशन करिए ताकि मेडिटेशन से आपको अपने क्वेश्चंस का सही आंसर मिल सके, और इन चीज़ों को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोशिश जारी रखें और आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा एंजल का गाइडेंस है। तो रिश्तों में आप आगे डेफिनेटली इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी आ रही है, तो मतलब आप अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव करें पाएंगे और ये सारी परिस्थितियां भी इम्प्रूव हो जाएंगी इफ़ यू बिलीव।
तो अगर आप विश्वास करते हैं एंजल्स के ऊपर, अगर आप विश्वास करते हैं डिवाइन के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें और चीज़ें और परिस्थितियाँ अपने टाइम से बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो अगर आपको इस रीडिंग से थोड़ी भी क्लियरिटी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय।